नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां से शुरू किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना प्रदेश व्यापी दौरा, कहां सड़क पर पानी निकासी न होने की वजह से परेशान हो गई आम जनता। साथ ही जानेंगे कहां शादी की खुशी माहतम में क्यों बदल गई। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है, जहां विकासखंड आमला थप्पा तहसील में बोरधाई पानी निकासी नहीं होने की वजह से सड़क पर ही गटर का गंदा पानी जमा हो रहा है। इसके चलते प्रतिदिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। ग्राम पंचायत बोरदेही पानी निकासी की व्यवस्था कब तक होगा, इसको लेकर लगातार सवाल पूछ रहे हैं वहां के स्थानीय लोग। सवारियों से भरी ऑटो को साइड देने के चक्कर में ट्रक नाली में जाकर घुस गया। वहीं 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर के द्वारा टॉर्चन करके ट्रक को बाहर निकाला गया। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ग्राम बोरदेही की मुख्य सड़क है, यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई हादसा हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा प्रेम भीषण। क्या घटना घटी आपके साथ? ये दूसरे को बचाने के चक्कर में नाले में चली गई। दूसरे को बचाने के चक्कर में नाली में गाड़ी चली गई। कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हाँ, कभी गाड़ी को लग गया हमारे। गाड़ी को लग गई। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को अपना प्रदेशव्यापी दौरा बलरामपुर जिले के प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से शुरू किया, जिसमें प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के लाडले विधायक डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम, प्रभारी मंत्री शिव डहरिया और मुख्य सचिव अमिताभ साथ सीएम का हेलीकॉप्टर प्रतापपुर विधानसभा के रघुनाथ नगर उतरेगा। दौरे के दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात कर योजनाओं पर फीडबैक भी लिया जाएगा और अच्छे कार्य करने वालों को शाबाशी भी दी जाएगी। बता दें कि शासन प्रशासन की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री प्रदेश की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात कर योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी फीडबैक लेंगे। हर दिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 3 गांव में पहुंचने का कार्यक्रम है। दौरे में स्थानीय विधायक और प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि कोरोना काल के बाद हर विधानसभा में कार्यक्रम बनाए। इसे औचक निरीक्षण कतई मत समझिए। 2 दिन से पहले पता है कि कहां कहां जाना है। शासकीय कार्यालय में भी मैं जाऊंगा, आम जनता से भी मुलाकात करूंगा। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हर तरफ तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत साहू की रिपोर्ट। जालौन के उरई जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जिलाधिकारी कार्यालय के पटल का निरीक्षण कर हकीकत परखी। उन्होंने फौजदारी, नकल रजिस्टर आदि अभिलेखों की जांच कर जायजा लिया। उन्होंने पटल सहायकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी वादकारी को अनावश्यक परेशानी ना उठाना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने पटल सहायकों को निर्देशित करते हुए कहा कि मुकदमों की पुरानी वादकारी पत्रावली को जल्द तारीख लगाकर निस्तारण कराया जाए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि अभिलेखों का रखरखाव व साफ सफाई बेहतर रहे, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका निरीक्षण किया है, क्या कुछ कमियां पाई गई हैं और आपकी तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? इसमें जिलाधिकारी न्यायालय पटल का निरीक्षण किया गया है और विभिन्न पटलों से संबंधित जो भी मामले लंबित हैं या जो भी स्थिति है उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल की गई। इसमें पाया गया कि जिलाधिकारी न्यायालय में जो वाद है वो टोटल हमारी 130 है और इस माह में हमारे दायर 19 है। कुल मिलाकर 149 वाद जो हमारे हैं वो हमारे न्यायालय में चल रहे हैं। 6 माह से पुराना कोई भी वाद नहीं है और न्यायालय में जो संबंधित सभी पटल हैं, केस डायरी, कॉज लिस्ट, राजस्व संहिता के बाद फौजदारी वाद या हमारी दाखिल दफ्तरी और प्रतिलिपि रजिस्टर, सभी का अवलोकन किया गया, सभी उचित पाए गए। साथ ही कोने में थोड़ी सी गंदगी पाई गई, इसके लिए रीडर को निर्देशित किया गया कि वहाँ पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित हो। मैडम, सफाई को लेकर तो विकास भवन और भी कई ऑफिस हैं जहाँ गंदगी पड़ी पाई जाती है, तो इसको लेकर क्या मिलेगा? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। कार्यालयी संस्कृति में सभी लोग सुधार करें और लोगों की समस्याओं को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें और अपने परिसर को स्वच्छ रखें। यही सारे निर्देश समस्त कार्यालय को जारी किए गए हैं कि कहीं कोई कमी पाई जाती है तो उसके लिए जिम्मेदारी फिक्स की जाए। मैडम, अभी भी कई कर्मचारी ऐसे हैं जो ऑफिस में अभी भी नहीं रुक रहे हैं, लगातार अपना घूम करके चले जाते हैं। हाँ, जो कर्मचारी नहीं रुक रहे हैं उसमें संबंधित आवश्यक विधिक और विधान। जालौन से जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट।
कानपुर दक्षिण के थाना नौबस्ता पुलिस द्वारा चर्चित सट्टे के कारोबारी अनीश गुप्ता उर्फ अनिल को गिरफ्तार कर लिया गया। कानपुर के दक्षिण में थाना नौबस्ता थाना अध्यक्ष रत्नेश सिंह, उस्मानपुर चौकी प्रभारी सत्यपाल, उप निरीक्षक निशांत सिंह के द्वारा आवास विकास स्थित रुद्रा अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 307 से अनीश उर्फ अनिल वीर की सूचना पर छापेमारी करके मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को मौके पर 49,90,000 रुपए व 3 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। सटोरी अनीस से पूछताछ के दौरान उसके साथी बंटू अग्रवाल व 2 अन्य साथियों का नाम भी सामने आया है। प्रभारी निरीक्षक नौबस्ता द्वारा अवगत कराया गया कि कल दिनांक 3/5/2022 को IPL में सट्टा लगाने वाले अभियुक्त अनीश गुप्ता उर्फ अनिल गुप्ता निवासी थाना नौबस्ता क्षेत्र को 49,90,000 रुपये व 3 अदद मोबाइल के साथ उनकी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा थाने में मुकदमा अपराध संख्या 360/22 अंतर्गत धारा 3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम के पंजीकृत किया गया। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा टीम को नगद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की गई। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। सुगौली के गोपालपुर में शादी की खुशी मातम में बदल गई। गांव से निकली बारात में सड़क दुर्घटना में 2 बारातियों की मौत हो गई। मौत की खबर सुन सभी लोग सन्न रह गए। अचानक खुशी का माहौल मातम में बदल गया। रामगढ़वा में सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद 2 शव गोपालपुर गांव में पहुंचे। जैसे ही शव गांव में पहुंचा, गांव में कोहराम मच गया। चारों ओर मातमी सन्नाटा छा गया। बताते चलें कि प्रखंड के गोपालपुर निवासी साहेब महतो व भदई योगेंद्र महतो अपने पटेदार की बारात गुलरिया जा रहे थे। इसी बीच रामगढ़वा के सिमल चौक के समीप सड़क दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। दोनों मृतक चाचा और भतीजा बताए जा रहे हैं। मोतिहारी से कैमरा पर्सन इमामुल के साथ वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से है, जहां रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा जंगल अकटाह के रहने वाले स्वर्गीय बलराम साहनी, जिन्होंने सहारा परिवार में एजेंट व फ्रेंचाइजी हेड के रूप में 30 वर्ष समय दिया है और अपनी पूरी कमाई सहारा परिवार में जमा कर दी, लेकिन अभी तक वापस नहीं मिला। इस संबंध में बुधवार को उनके पुत्र जितेंद्र नारायण ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपनी पीड़ा बयां की और कहा कि मेरे पिताजी ने सहारा परिवार को 30 वर्ष समय भी दिया, लेकिन सहारा परिवार ने मेरे पिताजी के साथ न्याय नहीं बल्कि अन्याय किया है। मेरे पिताजी ने सहारा परिवार को अपनी कमाई पूंजी पूरी दे दी थी, लेकिन सहारा परिवार उन पैसे को वापस करने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए जितेंद्र नारायण ने कहा कि अब मैं उत्तर प्रदेश सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाता हूँ। साहब के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, जब 2012 में सेबी ने सहारा के ऊपर जो रियल एस्टेट और हाउसिंग सोसाइटी का पैसा था, इसको सहारा ने कहा कि सेबी ने कहा कि इसको सही से आप चलाइए, लेकिन जब सहारा ने नहीं चलाया तो सेबी ने इनके खातों को सीज कर दी। उसी समय से सहारा ने क्या किया, लगभग 2012 जून और जुलाई का मामला है ये, रात भर जनता को बिना बताए, जमाकर्ताओं को इसकी कोई सूचना नहीं दिया गया और सबका पैसा जो है रातों रात जो है कन्वर्ट कर दिया गया क्यू शॉप के अंदर, जिसका ये देश का सबसे बड़ा जो स्कैम हुआ था 2012 में सहारा ने देश की जनता से किया था। और मैं सरकार से अपील करूंगा कि इसकी जो भी इसके बारे में अगर किसी से पूछना है मुझे, जो भी सहारा की जांच एजेंसियां जो आज देश में कर रही हैं, मैं सारी जांच एजेंसियों से ये कहना चाहता हूं कि अगर कभी भी सहारा के खिलाफ क्यू शॉप जो रातों रात जो हजारों करोड़ रुपया जो ट्रांसफर किया गया है, अगर इसके बारे में अगर मुझे कहीं गवाही भी देना पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इसमें देश के गरीब जनता का पैसा जो है सहारा ने लूट लिया और आज दर दर के लोग भटक रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, कोई फांसी लगा के मर रहा है। ये है आज हमारे देश की हालत। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन को आए जनपद उन्नाव से भाजपा विधायक अनिल सिंह ने मंदिर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात एक दरोगा पर बदसलूकी व हाथापाई का आरोप लगाया है। विधायक के अनुसार अपने परिजनों के साथ
दोपहर करीब 1 बजे अपनी गाड़ियों के साथ न्यू वीआईपी मार्ग से विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात दरोगा ने उनके पिता व वाहन चालक से बदसलूकी व हाथापाई की। उन्होंने कहा, अगर वाहनों का मंदिर के निकट प्रवेश वर्जित है तो आप गाड़ी का चालान कर देते, आर्थिक दंड का निर्धारण कर देते, पर गुंडागर्दी करना कतई उचित नहीं है। मैं इस बात को विधानसभा में भी उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैंने इस संदर्भ में नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह से फोन पर बात की है। मैंने अपनी शिकायत उनसे की है। मैं यहां पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी उक्त बदतमीजी के बारे में दरोगा की शिकायत करूंगा। आगे सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। जी अपना पूरा परिचय बताओ। मैं विधायक अनिल सिंह उन्नाव जिले से 167 पूर्व विधानसभा से हूँ जी। जो भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आया हूँ और माता रानी के दरबार में जब से आता हूँ, जब से मेरे पास कुछ नहीं था जी। तो मैं अक्सर जब माता के दरबार में आता हूँ तो ना कोई प्रोटोकॉल और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था करके आता हूँ कि यहाँ पे जाऊँ तो वीआईपी दर्शन जी। तो इत्तेफाक से 3-4 गाड़ियाँ मेरे साथ थी, मेरे पिताजी की और मैं मेरे परिवार की, चाचा लोग। तो अनजाने में गाड़ियाँ जो है, हो सकता मेरे पीछे पीछे चली आई हो कि विधायक जी की गाड़ी जा रही है, तो 3-4 गाड़ियाँ थी। तो उसमें एक वीरेंद्र सिंह दरोगा हैं जी। हम तो निकल आए और यहाँ बैठ गए दर्शन के लिए, आगे लाइन मतलब जाना था। तो मुझे पता चला कि मेरे ड्राइवर से और मेरे पिताजी से तो मेरे चाचा लोगों से निहायत बदतमीजी किया जी। तो मैंने कहा भाई मैं भी बात कर लूं कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो। भाई आप यात्री आते हैं, आप चालान काटो जी। सरकार का नियम है जी कि अगर कोई नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करता है तो आप हाथापाई न करके, जी। दरोगा हो तो क्या रौब दिखाओगे जी। हाथापाई न करके आप सरकार की मंशा के अनुरूप काम करो कि किसी से बदतमीजी न करके उसको आर्थिक दंड का एक प्राविधान है कि नो पार्किंग में या कहीं भी गलत जगह गाड़ी पार्क है तो उसमें क्या हो सकता है, चालान हो सकता है। लेकिन ऐसा एक मतलब अपने आप में यहाँ का दरोगा बताते हुए गुंडा टाइप का जो माता के भक्तों से बदतमीजी, मुझे अभी पता चला यहाँ पे कि माता के भक्तों से ऐसे हर आदमी से बदतमीजी करता है। तो मैंने कहा चलो ये बिगड़ैल टाइप का आदमी है, इसको बिगड़ैल टाइप से नहीं, इसको कागज से इसको ठीक करूँगा। आपने शिकायत की इनकी कहीं? हाँ, मैंने अभी एडीएम सिटी विनय सिंह से बात की है। मैंने अभी इंस्पेक्टर मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बांद्रा प्रखंड के बड़ा गांव पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 14 के वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के चुनाव हेतु बुधवार को आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 4 के प्रांगण में वार्ड सदस्य भोला राय की अध्यक्षता में आम सभा हुई। इसमें सर्वसम्मति से उपेंद्र यादव को वार्ड सचिव चुना गया। वहीं प्रमीला देवी, कांति कुमारी, जमीला खातून, पूनम देवी, राकेश कुमार को वार्ड क्रियान्वयन समिति का सदस्य चुना गया। मौके पर पंचायत समिति सदस्य चंदेश्वर ठाकुर, सुबिदाग राय समेत तमाम लोग मौजूद रहे। बड़गांव पंचायत के वार्ड 14 में बुधवार को आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 4 के प्रांगण में वार्ड क्रियान्वयन समिति का बैठक आयोजित किया गया, जिसमें उपेंद्र यादव को सर्वसम्मति से वार्ड 14 का सचिव चुना गया। आपका नाम? मेरा नाम भोला राय, वार्ड सदस्य। कितने नंबर वार्ड का? 14 नंबर वार्ड सदस्य। किस पंचायत का? बड़गांव पंचायत का। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बांद्रा प्रखंड से, जहां बड़ा गांव पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 13 के वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की चुनाव हेतु बुधवार को आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 126 के प्रांगण में वार्ड सदस्य राजदा खातून की अध्यक्षता में आम सभा हुई। इसमें सर्वसम्मति से रिजवाना खातून को वार्ड सदस्य चुना गया। वहीं सैरा बेगम, मोहम्मद गुलाम, अलीमा खातून, चंदन शाह, मोहम्मद कलाम को वार्ड क्रियान्वयन समिति का सदस्य चुना गया। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां पर एक युवक ने 2 साल से एक लड़की को प्यार का झांसा दिया और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।
संभल के थाना क्षेत्र के गांव में पीड़िता रहती है। पीड़िता ने बताया कि पहले तो जितेंद्र पुत्र भजन लाल उसके साथ दोस्ती किया, उसके बाद धीरे धीरे प्यार का परवान चढ़ते गए। दोनों बगैर शादी के ही शारीरिक संबंध बनाने लगे। पीड़िता ने बताया कि वो मेरे साथ घूमने फिरने भी जाया करता था। बाद में जब मैंने शादी की बात उठाई तो वो मुझे धमकी देने लगा। प्रार्थना पत्र दिया है पुलिस के लिए, क्या है मामला? ये मामला है कि मेरी बहन है दत्तरा सेठ में, वहाँ पे मैं आती जाती थी और मेरी बहन का पड़ोसी था एक लड़का, उसने मुझे प्यार के जाल में फंसा लिया। 2 साल हो गए। उनकी दर है अब तुझसे शादी नहीं करूँगा और तुझे कुंवारी रखूँगा 7 दिनों तक और 12 तारीख को मैं शादी करके लाऊँगा। और मेरे घर वालों को धमकी दी है और मुझे भी मानने की। मेरे साथ में सब कुछ गलत किया है। अब क्या चाहती हैं? अब ये चाहती हूँ इसको सज़ा मिलनी चाहिए जो मेरे साथ में गलत काम किए। पहले भी आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया है कहीं पे? दिया था। कहाँ पर दिया था? थाने में जी। अच्छा, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ना बोला था अभी पकड़वा के बुलाते हैं, अभी तक तो वो पकड़ा ना गया। आपने ये एसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया, क्या है मामला? क्या मामला? ये सुन्नारी पुलिस हमने दिया। ये हमारी साली है। ये लड़के किसी से और से करती थी। इनकी बड़ी लड़की धतरा में, वो आती जाती थी उसके दोहरे ही। उसने बहला फुसला के शादी के झांसा में करके इसे बैकमेल किया है। इसके साथ सब कुछ वो किया है मतलब। और हम पुलिस को कार्रवाई कर रहे हैं, वो पुलिस करना आ रही। आपने प्रार्थना पत्र दिया है? दिया था, प्रार्थना पत्र दिया है। कहाँ पर दिया है? बहजी थाने में दिया था। ऐश हो गया। उन्होंने क्या बोला? और कप्तान के यहाँ भी दिया था। उन्होंने बोला वो हम पकड़ करेंगे और बुला लेंगे, पकड़ जाएगा। तो अभी तो बताओ, सुनना रही उसकी शादी हुई अब 12 तारीख को, दूसरी शादी कर रहा है वो। कौन है वो? इसका प्रेमी था और जितेंद्र नाम है उसका, धतरा शेख के रहने वाला है। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल के साथ सोनू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।